दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज की ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें दोस्तों कि कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में है देश। हर रोज टूट रहे पुराने रिकॉर्ड। बीते 24 घंटों में आए 1,31,968 नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले आए हैं। वहीं 780 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। इसके बाद देश में अब तक की कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया है और कुल मौतों की संख्या 1,67,642 हो गई है। ये आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने थमाया एक और नोटिस। सीआरपीएफ पर दिए गए बयान को लेकर जताई नाराजगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रथम दृश्य पूरी तरह गलत, भड़काऊ और तीखे बयानों के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गुरुवार रात जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने प्रथम दृश्य केंद्रीय बलों के खिलाफ अपनी टिप्पणी से भारतीय दंड संहिता और आदर्श आचार संहिता के विभिन्न वर्गों का उल्लंघन किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की योगी सरकार का कोरोना पर बड़ा फैसला। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दे दिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के 10 राज्यों में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने लागू की है कड़ी पाबंदियां। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनमें से महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के कई राज्यों ने संक्रमण के बेकाबू होती रफ्तार को थामने के लिए कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन तो कई ने नाइट कर्फ्यू लगाए हैं और कई राज्यों ने तो स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में भाजपा फिर करने जा रही है बड़ा खेल। इस पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कई भाजपा नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामा था, उस समय से ही कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। अब जब भाजपा राज्य में बड़ा भाई बन चुकी है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए और चिराग पासवान का वजूद ही खत्म होने के कगार पर है, तो भाजपा ने उन बागी नेताओं पर नरमी दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे संकेत हैं कि पार्टी उन नेताओं को दोबारा भाजपा में शामिल कर सकती है। इसके साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से अधिक विधायक घर वापसी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नाइट कर्फ्यू के बाद अब इन जिलों में लॉकडाउन लागू। जाने ट्रेनों के संचालन पर क्या बोला है रेलवे। दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से सभी मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए सभी का ध्यान कोरोना वायरस पर है। कोविड की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रही है। 2020 में हालांकि लोगों में वायरस को लेकर खौफ था और मामले उतने नहीं पहुंचे थे जितने अब हर रोज आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 1 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। पहले लगे लॉकडाउन में गरीबों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी थी और ज्यादातर सभी के धंधे चौपट हो गए थे। जनता अब एक और लॉकडाउन झेलने को तैयार नहीं है, लेकिन लापरवाही के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी होते देख देश में पिछले साल जैसा हालात बन गया है। स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू सब प्रभाव में है। पिछली बार कोरोना से जंग में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार है, लेकिन कई राज्य कह रहे कि उनके पास न के बराबर टीके मौजूद हैं, जो चिंता का विषय भी बन गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि असम में सियासत तेज। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस ने उठाया कदम। 20 उम्मीदवार जयपुर शिफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही खरीद फरोख्त की किसी भी आशंका से बचने के लिए अपने गठबंधन के करीबन 20 ऐसे उम्मीदवारों को जयपुर लेकर आई है, जिनकी जीत की वह उम्मीद लगा रही है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में है देश। हर रोज टूट रहे पुराने रिकॉर्ड। बीते 24 घंटों में आए 1,31,968 नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले आए हैं और 780 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया है और कुल मौतों की संख्या 1,67,642 हो गई है। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किया गया था। इसके अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,79,608 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,13,292 है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 73% सक्रिय मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल से हैं। उल्लेखनीय ये है कि देश में महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों में एहतियातन वीकेंड लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है। देश में सर्वाधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ हर रोज 50,000 से अधिक कोरोना के मामले
मामले आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने थमाया एक और नोटिस, सीआरपीएफ पर दिए बयान को लेकर जताई नाराजगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रथम दृश्य पूरी तरह गलत, भड़काऊ और तीखे बयानों के लिए नोटिस जारी किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार रात जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने प्रथम दृश्य केंद्रीय बलों के खिलाफ अपनी टिप्पणी से भारतीय दंड संहिता और आदर्श आचार संहिता के विभिन्न वर्गों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ सहित सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह कानून व्यवस्था से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते हैं। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न सिर्फ चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि योगी सरकार का कोरोना पर बड़ा फैसला, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। इस आदेश के अमल के लिए रोटेशन या किसी दूसरी व्यवस्था के तहत ये नियम लागू होगा, अभी ये तय नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के 10 राज्यों में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने लागू की है बड़ी पाबंदियां। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनमें से महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बरेली शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 3 रात और 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के 8 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इसमें बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, कालाबुर्गी, बीदर, तुमकुरू, उडुपी और मणिपाल जिले शामिल हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। राजस्थान के जोधपुर में 6 से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 तारीख से लेकर 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में भाजपा फिर से करने जा रही है बड़ा खेल, इस पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कई भाजपा नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामा था, उस समय से ही कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। अब जब भाजपा राज्य में बड़ा भाई बन चुकी है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए और चिराग पासवान का वजूद ही खत्म होने के कगार पर है, तो भाजपा ने उन बागी नेताओं पर नरमी दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे संकेत हैं कि पार्टी उन नेताओं को दोबारा भाजपा में शामिल कर सकती है। एक खबर के अनुसार 60 से अधिक विधायक घर वापसी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे तर्क ये दिखाया गया है कि पार्टी अब अपने जनाधार को राज्य में मजबूत करना चाहती है। वो आगे भी बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहती है। इसलिए ऐसे सभी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी है जो भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नाइट कर्फ्यू के बाद अब इन जिलों में लॉकडाउन लागू, जाने ट्रेनों के संचालन पर क्या बोला है रेलवे। दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से सभी मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए सभी का ध्यान कोरोना वायरस पर है। कोविड की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रही है। 2020 में हालांकि लोगों में वायरस को लेकर काफी खौफ था और मामले उतने नहीं पहुंचे थे जितने की अब हर रोज आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 1 लाख के ऊपर मामले आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज कई जिलों में लॉकडाउन लग गया। वहीं मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि ट्रेन सेवाओं को बंद करने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है और यात्रियों को आश्वस्त किया जाता है कि उन्हें ट्रेनें प्रमुखता से उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रवासी एक बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन लगने के बाद अपने गृह नगर जाने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि असम में सियासत तेज, खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस ने उठाया कदम, 20 उम्मीदवार जयपुर शिफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही खरीद फरोख्त की किसी भी आशंका से बचने के लिए अपने गठबंधन के करीबन 20 ऐसे उम्मीदवारों को जयपुर लेकर आई है जिनकी जीत की वो उम्मीद लगा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जयपुर के एक निजी होटल में जिन उम्मीदवारों को ठहराया गया है उनमें AIUDF के उम्मीदवार ज्यादा हैं। आने वाले दिनों में कई और उम्मीदवारों को जयपुर लाए जाने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर से कर लें।